अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बीवी के पास, औरत के पास जो ज़ेवर है, जो कुछ बाप की तरफ से मिला है और कुछ लड़के की तरफ से मिला है, उस ज़ेवर की ज़कात कौन अदा करेगा? उस ज़ेवर की ज़कात किस पर फ़र्ज़ है अदा करना? आज के इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो कन्फ्यूज़न लोगों के जहन में है उसे बता देना बहुत ज़रूरी है, वरना हकीकत मसले की नहीं आप जान पाइएगा। ठीक है दोस्तों, देखें, सोने और चांदी में कीमत का एतबार नहीं है, वज़न का एतबार है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। वज़न का एतबार है, कीमत का एतबार नहीं है। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझिए कि आपने एक अंगूठी लिया है जो 1 ग्राम की अंगूठी है, और उसको अगर आपने 10,000 रुपये में लिया है तो वो 10,000 ज़कात में शुमार नहीं होगा। ठीक है, मार्केट में ये देखा जाएगा कि उस 1 ग्राम चांदी की कीमत क्या है। जैसे अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो 20 मार्च 2025 को बना रहा हूं। ठीक है, तो अभी का रेट अगर आपको मैं बताऊं तो 1 ग्राम चांदी की कीमत 114 रुपए है। ठीक है, तो अगरचे आपने वो अंगूठी 1 लाख रुपए में लिया है या 10,000 में लिया है या 20,000 में लिया है, तो कीमत का एतबार नहीं है। शरीयत यहाँ ये कहती है कि वज़न का एतबार है। क्योंकि जब हम मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, अंगूठी हो गया, है ना, जेवर वगैरह औरतें जो पहनती है ना, कान में या नाक में या गले में, तो जो बनावट होता है उस बनावट का भी चार्ज जोड़ा जाता है, जीएसटी भी ऐड किया जाता है और दुनिया भर की चीज़ें उसमें ऐड होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें ऐड नहीं होंगी, सिर्फ वज़न का एतबार होगा कि मार्केट में उसका रेट क्या चल रहा है, उसी हिसाब से ज़कात अदा करनी होगी। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अब एक और कन्फ्यूज़न जो लोगों में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, वो कन्फ्यूज़न ये, एक साहब कह रहे थे कि हज़रत औरत जो ज़ेवर पहनी रहती है, जो यूज़ में लाती है, जैसे कान में पहनती है और वो हमेशा औरत वो पहनती रहती है और वो सोना का है, इस छोटी छोटी बालियां हैं और वो सोने की है, और वो औरत हमेशा उस बाली को पहनती है, तो क्या इसी कैफियत में वो ज़कात में शुमार होगा या नहीं? उसका कहने का मतलब ये था कि जो चीज़ें औरतें रेगुलर यूज़ करती है उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर औरतों के पास सोना या चांदी है, अगरचे वो कभी यूज़ करे या ना करे, लेकिन वो ज़कात में शुमार होगा। ठीक है, आप इस बात को अपने जहन में रखिए। ये मसला गाड़ी, फ्रिज, एसी, इन सब चीज़ों के लिए है कि अगर आप यूज़ में लाते हैं, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कैफियत में इन चीज़ों पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सोना या चांदी है, अगरचे आप यूज़ ना करें, उसे इस्तेमाल में ना लाएं, फिर भी उस पर ज़कात है, वो ज़कात में शुमार होगा। ठीक है, अब ज़कात किन औरतों पर फ़र्ज़ है वो आप सुन लीजिए। अगर किसी औरत के पास 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी है, या 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी की कीमत उसके पास है, तो ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में उस औरत पर ज़कात है। ठीक है, अब 653 ग्राम 184 मिलीग्राम का रेट अभी 2025 में क्या है वो आप सुन लीजिए। उसका रेट 65,000 रुपये है। कितना? 65,000। अगर किसी औरत के पास थोड़ा चांदी है, थोड़ा सोना है, थोड़ा रुपए पैसे है, और उन चीज़ों को मिलाने के बाद देखा ये जा रहा है कि इस औरत के पास जो जेवर है, जो सोना चांदी है, उन सबको मार्केट में अगर भाव देखा जाए तो उसका रेट 65,000 से प्लस निकलता है, तो ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में उस औरत पर ज़कात फ़र्ज़ है। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि किस औरत पर ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन अब रहा ये कि अगर औरत के पास जेवर है, जेवर की ज़कात कौन अदा करेगा? शौहर अदा करेगा या बीवी खुद अदा करेगी या औरत का बाप अदा करेगा? ठीक है, तो देखें दोस्तों, आम तौर पर जो औरत के पास जेवर होता है, सोना चांदी होता है, जो मैके की तरफ से मिलता है, बाप की तरफ से मिलता है, उसका मालिक जो होता है वो औरत खुद ही होती है। और जो लड़के वाले की तरफ से जेवर मिलता है वो आम तौर पर लड़के वाले ही मालिक होते हैं। ठीक है, तो जो जेवर औरत को बाप की तरफ से मिला है उसकी ज़कात औरत पर फ़र्ज़ होगी। लड़के वाले की तरफ से मिला है उसकी ज़कात अदा करना लड़के पर फ़र्ज़ होगा। ठीक है, अब रहा ये कि औरत के पास जो बाप की तरफ से जेवर मिला है
اس زیور کی قیمت اتنا ہے کہ وہ مالک نصاب کو پہنچ چکی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے پاس کیش نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف سونا چاندی ہے، تو ایسی کیفیت میں کیا زکوٰۃ اس پر معاف ہے؟ تو معاف نہیں ہے۔ عورت کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ پیسہ کسی سے ادھار لے، قرضہ لے اور زکوٰۃ ادا کرے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ یا پھر عورت کی زکوٰۃ اس کا شوہر نکال دے، ہے نا، یا پھر اس کا بھائی نکال دے، تو ایسی کیفیت میں عورت پر جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ عورت کے پاس جو زیور ہے، اگر وہ زیور میکے کی طرف سے ملا ہے تو ایسی کیفیت میں عورت خود اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی عورت کو، اور جو زیور لڑکے کی طرف سے ملا ہے، دلہے کی طرف سے ملا ہے، اس کی زکوٰۃ خود مرد ادا کرے گا اور شوہر ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا خیال ضرور کیجیے گا۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔